Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss some properties of homomorphism. If you recall, हमने last time define किया था homomorphism और isomorphism के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ examples उसके बारे में हमने की थी. तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने कहा था ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप है. तो फर्स्टली हम ये डेफिनेशंस करते हैं कि अगर फाई एक मैपिंग है फ्रॉम सेट x टू सेट y और a कोई सबसेट है x का और b कोई सबसेट है y का, then image of phi of a in y is the set of the images of a. The set phi of x is the range of phi. phi of x जो है वो phi की रेंज होगी and the inverse image of b in x is the set of all pre-images. ठीक है, तो इस सेट में वो वाले x के एलिमेंट हैं जिनका इमेज जो है वो b में बिलोंग करता है. तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेट है x, ये सेट जो है वो हमारे पास y है, phi जो है वो मैपिंग है, a is a subset of x and b is a subset of y. तो जो phi of a है, ठीक है, तो this belongs to, this is a subset of y. तो इसमें क्या है, इसमें this is the set of images phi of a such that a belongs to a. अगर आप सारे का सारा सेट ले लें तो ये phi of x जो है this will be a subset of y. तो इसे हम कहेंगे range of x. ठीक है, ये x है आपके पास, ये सारा जो है ये इस y में कंटेन करता है, सबसेट ऑफ y. अगर तो ये एग्जैक्टली इक्वल कब होगा, ठीक है, phi of x इज इक्वल टू y अगर phi जो है वो ऑन टू हो जाए, अदरवाइज ये उसका सबसेट रहेगा. इसी तरह से प्री इमेज का मतलब क्या है कि ये b है, इसका अगर हम इनवर्स इमेज ले रहे हैं phi इनवर्स ऑफ b, इट मीन कि आप वो एलिमेंट ये यहाँ पर बिलोंग करते हैं. तो सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ x such that x is an image of b. ठीक, तो यहाँ पर जो आपके पास है वो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो. तो phi इनवर्स ऑफ b जो है वो अगेन वो यहाँ से ये के यहाँ तक जो है वो हम डिफाइन करेंगे. दिस इज phi इनवर्स. phi इनवर्स ऑफ b जो है वो कंसिस्ट करता है वो वाले एलिमेंट जो कि x के है और वो किसी ना किसी b के एलिमेंट का इमेज हो. और ऑब्वियसली जब ये phi इनवर्स उसी वक्त ही हम डिफाइन कर सकते हैं जब b के प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि वो ऑन टू होगा. तो अगेन अगर आपके पास phi इनवर्स ऑफ y जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू x कब हो जाएगा, जब ये phi जो है वो आपके पास ऑन टू हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास ये हर एलिमेंट जो है उसका वो प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा. तो हम कुछ प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म की पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिजल्ट है कि पहली चीज कि अगर हमारे पास ये एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम अ ग्रुप G टू G डैश, तो पहली चीज कि ग्रुप G की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही मैप हो. दूसरी चीज कि G के किसी भी एलिमेंट का अगर आप इनवर्स लेते हैं तो इट मीन कि दिस विल बी इक्वल टू phi ऑफ a होल इनवर्स. तीसरी चीज कि अगर H जो है सब ग्रुप होगा G का तो दिस इंप्लाइज phi ऑफ H जो है ये सब ग्रुप होगा G डैश का. और इसी तरह से अगर K जो है वो कोई सब ग्रुप है, अगर K जो है वो हमारे पास सब ग्रुप है G डैश का, तो phi इनवर्स K जो है ये भी सब ग्रुप होगा. तो K जो है वो अगर सब ग्रुप है G डैश का
तो दिस implies phi inverse K will be a subgroup of G। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। तो ये देखिए असल में ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्रिजर्व रहता है होमोमॉर्फिज्म। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि ये इनवर्स जो है वो भी प्रिजर्व रहता है अंडर होमोमॉर्फिज्म। और थर्ड और फोर्थ क्या बता रही है कि जो सब ग्रुप है ये भी प्रिजर्व रहता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो है अंडर होमोमॉर्फिज्म हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रिजर्व रहेगा, इनवर्स जो है वो भी प्रिजर्व रहेगा और इसी तरीके से बाकी एलिमेंट जो है वो भी प्रिजर्व रहेंगे। सब ग्रुप जो है वो भी प्रिजर्व रहेगा कि अगर कोई सब ग्रुप है जी में तो उसका इमेज जो है वो जी डैश में सब ग्रुप। अब इसको प्रूफ करें, बहुत सिंपल से प्रूफ है। हमने फॉर एग्जांपल ये हमें पता है कि फाई ऑफ ई दिस विल बी इक्वल टू, लेट ये कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी का, तो जी का एलिमेंट है, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है। सो तो ये चीज जो है वो हमारे पास आ जाएगी फाई ऑफ ई। तो अगर हम ये फाई ऑफ ई जो है इसको मान लें कि ये दिस विल बी, बल्कि ये अगर हम जी जी सॉरी, ये हम तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं कि अगर कोई ए जो है वो जी का एलिमेंट है तो इट मीन के आप इसको फाई ऑफ ए जो है इसको ए क्योंकि जी का एलिमेंट है, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, दिस कैन बी रिटन एज दिस। आप दोनों साइड्स पे आप फाई ऑफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, होल इनवर्स से, क्योंकि फाई ऑफ ए जो है वो जी डैश का एलिमेंट है और वो ग्रुप है, तो इसका मतलब उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब अ, दोनों साइड्स पे अगर आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी फाई ऑफ ए होल इनवर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये, क्योंकि ये जी ग्रुप में आइडेंटिटी जो है वो ई डैश है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ए डैश। और इसी तरीके से जब आप सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही फाई ऑफ ए जो है ये हमने प्रूव करना है कि इनवर्स जो है हर एलिमेंट का वो प्रिजर्व रह रहा है। तो हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि फाई ऑफ ई जो है वो इक्वल है ई डैश के, और ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो इसको ई को आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगेन क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, आप इसको फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो दोनों साइडों पे आप फाई ऑफ ए होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो है वो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इसको फिक्स रखेगा, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एज जो है वो सब ग्रुप हो जी का, तो हमने शो करना है कि फाई ऑफ एज जो है ये भी सब ग्रुप है जी डैश का। तो सब ग्रुप के लिए क्या करेंगे, आप इस सेट में से कोई से दो एलिमेंट लें, से कि ये आपके पास दो एलिमेंट हैं, इट मीन के ये जो फाई ऑफ एच है, ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये एच के किसी ना किसी एलिमेंट का जो है वो इमेज होंगे। तो क्योंकि ये आप आसानी के लिए ये कह सकते हैं कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी जो है वो दो एलिमेंट है इस सेट में से, और ए बी जो है वो एलिमेंट है एच का। तो फाई ऑफ बी बिलोंग्स टू। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि फाई ऑफ ए तो ये हमने प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी
होल इनवर्स बिलोंग्स टू फाई ऑफ एज। तो आप अगर ये देखें तो फर्स्ट इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करें तो दिस विल बी इक्वल टू फाई ऑफ बी इनवर्स। तो क्योंकि ये जो है वो होमोमॉर्फिज्म है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ए और बी जो है ये दोनों एलिमेंट है एज के, बी भी एज का एलिमेंट है, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फाई ऑफ एज बिकॉज ये क्लोज है, क्योंकि ए जो है ये भी एज का एलिमेंट है, बी जो है वो भी एज का एलिमेंट है। इट मीन के बी इनवर्स जो है ये भी एज का एलिमेंट होगा। तो दिस मीन कि ए बी इनवर्स जो है ये भी एज का एलिमेंट है, और फाई ऑफ ए इनवर्स का इमेज है। तो इस फाई ऑफ एज में क्या है, एज के एलिमेंट के इमेजेस पड़े हुए। तो इस इट मीन कि फाई ऑफ एज जो है ये सब ग्रुप हो जाएगा जी डैश का। इसी तरीके से आप जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी प्रूव कर सकते हैं, ये नोट्स में दिया गया है। तो इसी तरीके से आपके पास स्टेटमेंट 4 है, इसमें आपके डैश जो है वो एक सब ग्रुप ले लें जी डैश का। तो इट मीन के ये अगर हमारे पास एलिमेंट है फाई इनवर्स, हमने प्रूव करना है कि फाई इनवर्स ऑफ के डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये अगर कोई से दो एलिमेंट लें तो बाय डेफिनेशन ए और बी जो है वो उनके इमेजेस जो है वो के डैश में होंगे, क्योंकि ये सब ग्रुप है। इस वजह से फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी भी इसी में बिलोंग करेगा। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, फाई ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो इट मीन कि ये जो एलिमेंट है ए बी वो इसमें बिलोंग करता है, क्योंकि एलिमेंट कब बिलोंग करता है इनवर्स इमेज में, जब उसका इमेज जो है वो के डैश में बिलोंग करेगा। तो इसका इमेज जो है फाई ऑफ ए बी, दिस विल बिलोंग्स टू के डैश, बिकॉज़ फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इनटू फाई ऑफ बी, और फाई ऑफ ए इनटू फाई ऑफ बी के डैश में बिलोंग करता है। तो ये जो है वो क्लोज है, और इसी तरीके से आप अगली प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि जो कर्नल है किसी भी होमोमॉर्फिज्म का, वो फाई इनवर्स ऑफ दिस आइडेंटिटी एलिमेंट का जो प्री इमेज है, वो उसे हम कर्नल कहेंगे। द सेट ऑफ एलिमेंट which map which map set of those element whose images are identity element। ठीक है, तो इस सेट में वो वाले एलिमेंट हैं जो कि जी के एलिमेंट को आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। अगेन फॉर एग्जांपल अगर हम ले ये डेफिनेशन, तो ये हमारे पास अगर जी है, ये आपके पास जी डैश है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है ई डैश। तो इसका इनवर्स इमेज आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेट है पड़ा हुआ, इस सेट में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज यही होता है। तो दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट जिनके इमेजेस जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि आइडेंटिटी पे मैप करें। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये इसको हम कर्नल कहेंगे, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच मैप, अगर इस मैपिंग को फाई कह लें, तो विच मैप एलिमेंट टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो कर्नल जो है वो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच मैप द एलिमेंट ऑफ जी ऑन टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। अब ये जो कर्नल है जी, अब ये जो कर्नल है ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि कर्नल जो है किसी भी होमोमॉर्फिज्म का ये जी में नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखें, तो जब आपने इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो असल में आप पहले क्या प्रूव करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है। दूसरी चीज क्या प्रूव करेंगे कि ये सब ग्रुप है ऑफ जी। तीसरी चीज क्या प्रूव करेंगे कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, ये जो आपके पास एलिमेंट है, ये जो कॉन्जुगेट है जी एक्स जी इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। ठीक, तो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी हुई थी। तो नॉर्मल सब ग्रुप जो, क्योंकि हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट 4-5 डेफिनेशंस थी, तो उनमें से एक ये है। तो आपने ये प्रूव, अब देखें ये जो है कर्नल जो है वो नॉन एम्प्टी क्यों होता है, इज नॉन एम्प्टी बिकॉज इसमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर है।
तो होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी होता है। अब सब ग्रुप के लिए क्या करें, आप इस कर्नल में से कोई से दो एलिमेंट, हमने क्या प्रूव करना है कि सब ग्रुप, हमने ये प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए बी इनवर्स जो है इसका इमेज ई डैश, अगर ये इमेज ई डैश है तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, क्योंकि कर्नल में वो वाले एलिमेंट है जिनका इमेज ई डैश है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि फाई ऑफ ए जो है उसका इमेज भी ई है, और फाई ऑफ बी जो है इसका इमेज भी ई डैश है। अब हम ये अगर अप्लाई करें फाई ऑफ ए बी इनवर्स, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने ये चीज देखी है, दोबारा से ये रिवाइज हो जाएगा। फाई ऑफ ए बी होल इनवर्स, ठीक है। तो फाई ऑफ ए जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, दिस इज अगेन आइडेंटिटी, तो दिस ऑल विल बी आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी डैश ही रह जाएगा, तो इट मीन कि ये कर्नल में बिलोंग करता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूव करना है कि ये नॉर्मेलिटी कंडीशन, तो उसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि ये जो जी एक्स, सॉरी ये हमने, हाँ जी, जी एक्स जी इनवर्स जो है वो बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई। अगेन ये इमेज लें आप, फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स, तो क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी इनवर्स, और फाई एक्स जो है वो कर्नल का एलिमेंट है, तो इट मीन कि इसका इमेज जो है वो ई डैश हो जाएगा, बिकॉज एक्स कर्नल का एलिमेंट है, कर्नल में वही एलिमेंट है जिनके इमेजेस आइडेंटिटी है। तो ये जो है आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि फाई ऑफ जी, और ये फाई ऑफ जी इनवर्स जो है ये फाई ऑफ जी होल इनवर्स के इक्वल है, तो ये उसका इनवर्स है, अगेन दिस इज अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करता है कर्नल फाई, तो दिस इंप्लाइज कर्नल जो है दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी भी है और सब ग्रुप भी है, और नॉर्मेलिटी कंडीशन जो है ये उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो कर्नल जो है इस ये एक इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी जो है ये इसमें ट्रू होती है कि अगर आप किसी भी जो है किसी भी मैपिंग में ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी, अगर आपने किसी भी, अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म है और मैपिंग जो है ये 1-1 हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपके पास ये मैपिंग अगर होमोमॉर्फिज्म है तो F11 है, इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ F इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपने जब भी किसी मैपिंग को 1-1 प्रूफ करना हो तो इट मीन कि ये इनफ है, ये प्रूफ कर दें कि उसके कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो देखें, इसको प्रूव करने के लिए ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। पहले सपोज करें कि F11 है, तो आपको डेफिनेशन रिकॉल करें, 1-1 क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनके इमेजेस इक्वल होते हैं, या फिर अगर इमेजेस इक्वल है तो फिर वो एलिमेंट इक्वल है। तो ये हमने दो एलिमेंट ली, ये हमने सपोज किया कि कर्नल ऑफ एफ में एक एलिमेंट है एक्स, तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, हमने प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एक नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, प्रूव कर देंगे कि ये एलिमेंट असल में ई के इक्वल है। तो ये x क्योंकि कर्नल का एलिमेंट है तो इसका इमेज ई डैश होगा। फर्दर हमें पता है कि एफ ऑफ ई भी लाजमन ई डैश होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी ही होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ बी इक्वल है। अब क्योंकि फंक्शन 1-1 है तो फन 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो फिर एलिमेंट भी इक्वल, तो x इज इक्वल टू ई, तो कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट। अब कॉन्वर्सली सपोज करेंगे कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, प्रूफ करना है हमने कि आइडेंटिटी ये F11 है। उसके लिए क्या प्रूफ करेंगे कि सपोज G में ये एलिमेंट इस तरह के हैं कि जिनके इमेजेस इक्वल हैं, हम प्रूफ कर देंगे कि x और y भी इक्वल। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एफ ऑफ इनवर्स, तो ये मल्टीप्लाई करें, ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन, और ये हमारे पास आ जाएगा कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है। अब कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी, तो एक्स वाई इनवर्स विल बी इक्वल टू ई, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ये असल में एक्स वाई इनवर्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की कि जब भी दो ग्रुप्स के दरमियान होमोमॉर्फिज्म हो तो वो मैपिंग 1-1 होगी उसी वक्त जब उसका कर्नल आइडेंटिटी।
इस तरह से ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल है, आप ये खुद से देखिएगा कि अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म हो G से G डैश तक, तो G अबिलियन है तो फिर G डैश भी अबिलियन होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर प्रिजर्व रह रहा है हमारे पास कि होमोमॉर्फिज्म हो, अगर G अबिलियन है तो फिर G डैश भी अबिलियन होगा। और इसी तरीके से ये इमेज जो है किसी भी सब होमोमॉर्फिज्म का, वो G डैश का सब ग्रुप होता है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने करनी है। इसमें पहले 15 एक्सरसाइजेज में आपने डिटरमिन करना है कि फाई होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है, आपने इसे चेक करना है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो उसकी प्रॉपर्टीज ये वाली से सेटिस्फाई कराए, अगर नहीं है तो बताएं कि किस वजह से वो होल्ड नहीं करती। इसी तरह से ये एक और फर्दर जो है वो हमारे पास ये एक्सरसाइजेज हैं, इनमें कर्नल फाइंड आउट करना होगा और कंप्यूट करें कर्नल और देखें कि कितनी होमोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अगेन आज के लेक्चर में यही है, और जो भी क्वेश्चन हो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है वो कर सकते हैं, और थर्सडे को जो है वो हम ये एक्सरसाइजेज जो है वो अपनी ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे।